नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और बात अब मटकुरिया गोलीकांड की, जिसकी फैसला आ चुके हैं। 10 जुलाई को धनबाद के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने जो सजा सुनाया है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। इस पूरे मामले में कुल 30 लोगों को जो सजा सुनाए गए हैं, जिसमें से 28 लोगों पर आरोप तय किए गए और उनको कसूरवार मानते हुए 3 साल की सजा दी गई है। हालांकि इसमें 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और 4 लोगों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गई है। पहली दफा धनबाद का ये चर्चित मामला है जिसमें से 4 पूर्व विधायक आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से 3 पूर्व विधायक की मौत हो चुकी है और एक इस वक्त में जीवित है। अब सोचिए कि जिन हम विधायकों की बात कर रहे हैं उसमें से 3 पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बच्चा सिंह पूर्व मंत्री रह चुके हैं नगर विकास विभाग के, ओपी लाल पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उदय सिंह विधायक रह चुके हैं और पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक जो इस वक्त में जीवित है। बाकी 3 जो अन्य विधायकों की जो बात हमने किया वो इस वक्त में उनका निधन हो चुका है, दिवंगत हो चुके हैं। कोर्ट को फैसला देते वक्त में 15 साल का वक्त, एक लंबी अवधि का वक्त, जिसमें से कई माननीय का निधन हो चुका है। तो सवाल यह है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर आप समय से न्याय नहीं देते तो वो अन्याय जैसा ही लगता है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय पाठक जी हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। मृत्युंजय जी, ये जो फैसला आया है आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपने तो इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग भी की है, हमने भी रिपोर्टिंग की है। देखिए, ये जो फैसला आया है ये राहत की तो बात ये है कि जो लोग भी आरोपित थे, पुलिस ने उन पर जो आरोप लगाया था, जो चार्ज फ्रेम किया था अदालत में, उनमें से जैसे हत्या के आरोप थे, हत्या के प्रयास के आरोप थे, बम विस्फोटक अवैध हथियार के आरोप थे। अदालत ने किसी भी आरोप को नहीं माना, सिर्फ सरकारी कार्य में बाधा को मानते हुए इन लोगों को 3 साल की सजा दी। अब सवाल उठता है कि मटकुरिया गोलीकांड में 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अदालत ने इस मामले में किसी को सजा नहीं दी। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी ये पुलिस की विफलता है कि पुलिस साबित नहीं कर पाई जो हत्या के आरोप 28 लोगों पर लगा, वो पुलिस साबित नहीं कर पाई। ये इस कांड के मटकुरिया गोलीकांड की सबसे बड़ी अगर त्रासदी कही जाएगी तो ये त्रासदी है। माननीय जिला जज सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो तो पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सुना दिया, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि 28 लोगों का उन्होंने गवाही लिया है, तमाम तरह की चीजें हुई है और एक लंबी अवधि तक 15 सालों तक के इस पूरे मामले में केस का अगर देखें तो एक ट्रायल वगैरह है, एक लंबी अवधि तक चली। अब सवाल है कि जब सजा की बुनियाद अगर आप तय करते हैं तो आप ये भी तो देखिए कि पुलिस की गोली से भी 4 लोगों की मौत हुई है। विकास सिंह समेत 4 लोगों का, नौजवान का जान गया। उस मामले में तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी पुलिसकर्मी पे गाज नहीं गिरी, किसी जो मारे गए नागरिक था उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, तो इंसाफ तो वो भी तो अधूरा रह गया ना। नहीं, पुलिस ने पूरी जो कहानी, पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है, पुलिस ने गोली चलाई भीड़ पर, 4 लोग मरे। अब भीड़ में उस समय दिखा था कि एक युवक जो है हाथ में पिस्टल लेकर वो भीड़ पुलिस की ओर दिखा रहा है, तान रहा है जो, तो उसी को पकड़ते हुए, और पुलिस ने जो कहानी की पुलिस की गोली से लोगों की मौत नहीं हुई है, वो भीड़ ने जो गोली चलाई है उससे लोगों की मौत हुई है। ऐसी बात नहीं है, पुलिस की गोली से ही लोग मरे थे, 4 लोग मरे थे, लेकिन पुलिस ने अपने बचाव के लिए जो कहानी गढ़ी या उसमें जो चार्ज फ्रेम किया गया जो है, उसी में ये झोल फांस हुआ और जिसका कारण ये रहा कि अदालत में भी जो पुलिस साबित नहीं कर। लेकिन हम तो जब मौके पर, चूंकि उस वक्त में ईटीवी की टीम जो है
कवरेज कर रही थी और हम खुद वहाँ मौके पर जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने सुबह के समय में देखा कि मन्नान मलिक वहाँ पहुंचे और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह भी वहाँ मौके पर पहुंचे। वो भीड़ को पहुंचने से पहले वहाँ वो आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तो सड़क पर वो मार्च करते हुए मटकुड़िया की तरफ पहुंचे। और मटकुड़िया गोली कांड की सबसे खास बात यह है कि जिन नेताओं को अरेस्टिंग हुआ, डिटेन किया गया, उन सभी को पहले ही थाना ले आया गया, थाना में बैठा दिया गया और घटनाक्रम बाद में होता है। मतलब पथराव भी बाद में हुए, फायरिंग भी बाद में हुए। तो इन सभी को आरोपी कैसे बना दिया गया, जबकि उस वक्त में तो इनके सामने कोई पथराव या पुलिस फायरिंग की घटना तो हुई नहीं थी। ये वो लोग थे जिन्हें प्रिकॉशनरी पुलिस ने खुद पकड़ के ले आके बैंकपुर थाना में पकड़ के रखा था। 34-35 लोगों को वहां पे रखा, कुछ लोगों को मौका मिला वहां से निकल भी गए, कुछ लोग वहां बैठे रह गए। ये तो यही था कि भाई इनकी पकड़ के रखा गया है, शाम के बाद पुलिस आमतौर पर छोड़ देती है। तो किसी को पता नहीं था ना कि वहां हिंसा हो जाएगा, पथराव हो जाएंगे, गोली भी चल जाएगी। तो गलती तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इवैक्यूएशन जो है ऑर्डर निकला था कि हाई कोर्ट के आदेश पर करीब 25,000 के आसपास जो है बीसीसीएल के अवैध जो अतिक्रमण वाले जो मकान है उसको खाली किया जाएंगे। मन्नान मलिक जो पूर्व मंत्री है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि भाई इवैक्यूएशन ऑर्डर आप दिखाओ और पहले लोगों को समय दो और उसके बाद पुनर्वासित करो, फिर आप जहां खाली कराना कराओ। और वही मटकुड़िया से जहां से ये चालू हुआ था उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। तो आप देखिए कि भूली, पुटकी, केंदुआ, झरिया, तमाम तरह के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए और भारी भीड़, भारी मजमा वहां जुटा। तो वहां पे जो स्थिति थी वो विस्फोटक थी, पुलिस उसको संभाल नहीं पाई और पुलिस ने वहां कोई कैनन का प्रयोग नहीं किया, वाटर कैनन का प्रयोग नहीं किया, रबड़ गोली का इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस ने कोई पहले लाठीचार्ज जो है वो जरूर की, लेकिन लाठीचार्ज करने के दौरान उसने जो फायरिंग की वो तो कहीं ना कहीं नागरिकों को जान ले ली, क्योंकि किसी की भी आप देखें तो पैर में गोली लगा नहीं बल्कि वो गोली सीने में लगे, पेट में लगे, जान चली गई। तो पुलिस की ओर से भी तो ज्यादती हुई। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने लोग थे जो है, मन्नान मलिक तो स्थानीय विधायक थे और स्वाभाविक था कि जब हजारों हजार लोगों को उजाड़ने के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रभावित होने वाले हैं, उनके मतदाता हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो गए वहाँ पर जो है। और जो लोग भी थे, नीरज सिंह जो है वो यहाँ के आपको डिप्टी मेयर थे, कांग्रेस के नेता भी, हाँ कांग्रेस के नेता भी थे, तो वो भी गए। ओपी लाल भी इंटक मजदूर के नेता थे, उदय सिंह में थे। और सबसे बड़ी आपको एक बात बताता हूँ कि जो आंदोलनकारियों को पुलिस ने डिटेन करके बैंक मोड़ थाना में ले जाकर रखा गया जो, ठीक है। और ये सुनकर बहुत समर्थक उनसे मिलने गए, ऐसे लोगों को भी वहां रोक लिया गया और एफआईआर में उनका नाम चढ़ा दिया गया जो है, जो नहीं थे, सिर्फ मिलने गए थे। तो आमतौर पर आंदोलन में ऐसा होता है और चूंकि पुलिस के पास सब कुछ अधिकार है, पावर है, तो पुलिस अपना इस्तेमाल करती है। लेकिन ये तो अर्जुन मुंडा की सरकार थी और ये सभी आरोपी हैं, उसमें से ज्यादातर या तो कांग्रेसी नेता हैं या उनके समर्थक है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रिजुडिस होकर जानबूझकर जो है इन सबको जो है फंसाने के लिए राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया। नहीं, इस्तेमाल किया गया या नहीं, जो ये घटना इस तरह से घट गई, जब 4 लोगों की मौत हो गई पुलिस की गोली से, तो फिर पुलिस ने अपने बचाव के लिए जो कहानी गढ़ी, जो एफआईआर की स्टोरी जो तैयार की गई जो है, तो उसमें सबको लपेटा गया जो है। और इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। एफआईआर जो है कि इन लोग तरफ काउंटर जो एक एफआईआर होना चाहिए, वो गलती इन लोग की भी रही, एफआईआर नहीं हो पाई जो है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साबित हुआ कि ये गोली पुलिस की गोली से मौत हुई है। नहीं, ये तो पहली दफा हुआ था जब धनबाद में, हमें याद है कि अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद दंगा हुआ था उसके बाद सबसे लंबी अवधि का जो है धनबाद में रिकॉर्ड मैंने देखा, 144 धारा का उपयोग करते हुए उस वक्त के जो तत्कालिक उपायुक्त बनवाल, तो बनवाल जी ने जो है धारा 144 लागू कर दिया था। निषेधाज्ञा यहाँ लगे रहे, 1 सप्ताह तक निषेधाज्ञा रहा। रविकांत धान जो तत्कालिक एसपी थे, उनको चोट लगी थी सर के पास पे, काफी गंभीर चोटें आई थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मैं बताऊं आपको कि मैं घटना का कवरेज कर रहा था उस दौरान, उन्हें जब चोट लगी मॉब से, जब भीड़ से जब एक पत्थर उनको यहाँ आंख के ऊपर में जब लगा, तो उस वक्त में कोई एम्बुलेंस नहीं था, पत्रकारों की मोटरसाइकिल पर उनको जो है अस्पताल भेजा गया। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य स्थिति था, ये बड़ा
इस तरह के सिचुएशन थे, जो तत्कालीन डीएसपी हुआ करते थे संजय रंजन और जॉर्ज कुमार एसडीएम हुआ करते थे, वहां पे उनको तो ऐसा था कि वो पहले से इनकी कोई तैयारी नहीं थी कि मॉब कितना आएगा, हम कैसे उनसे निपटेंगे, कोई तैयारी नहीं थी। नहीं, कोई तो आपको मैं एक बात बताता हूँ। ये सरकार ने जो है, अर्जुन मुंडा की सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जो है, नितिन मदन कुलकर्णी, छोटानागपुर प्रमंडल के जो आयुक्त थे, और आयुक्त की जांच रिपोर्ट में उसमें प्रशासनिक विफलता दिखाई गई है कि ये मामले को टैकल करने में जो है धनबाद पुलिस प्रशासन जो है विफल रही है। अगर उसमें बीसीसीएल की भी भूमिका है, क्योंकि सीआईएसएफ के तरफ से भी तैयारी थी, उनके तरफ से भी जो खाली कराने के लिए जो है, तो एक पहले से दोनों पक्षों से बात करके और एक सहमति बनाकर और फिर वो अतिक्रमण हटाओ अभियान की जो ये होना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं। इसमें प्रशासनिक विफलता थी और बाज़ाब्ते जांच रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया गया है। लेकिन अब तो यह है कि अगर उस वक्त में बीसीसीएल सफल हो जाती और बीसीसीएल अगर खाली करा देते जो अतिक्रमण किए गए आवास है, तो शायद भूली से लेके, झरिया से लेके और तमाम केंदुआ वगैरह के आसपास का जो इलाका है, कुस्तौर का इलाका है या मटकुरिया का इलाका है, ये अब तक तो खाली हो गया रहता। अगर निश्चित तौर पर ये बीसीसीएल का एक प्लान भी है, और प्रोजेक्ट को विस्तार करना है, उसके लिए जमीन चाहिए। तो जो भी बीसीसीएल के जमीन पर अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं जो है, उनको बीसीसीएल हटाना चाहती है। जो माननीय जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जो सजा दिया है, सजा के बिंदु पर एक बात जरूर है कि इन 28 आरोपियों को 33 साल की सजा के साथ 1 महीने का जो है जमानत देते हुए समय भी दिया गया है कि वो ऊपरी अदालत में जाके अपनी अपील दाखिल कर सके। तो इसका मतलब है कि एक मौका इनके पास हाई कोर्ट में जाने पर मिल सकता है और शायद वहां से कुछ इनको राहत भी मिल जाए। नहीं, वो तो राहत कल ही मिल गई। औपबंधिक जमानत जो है सबको मिल गई है। अब ये सजा के खिलाफ जो है वो लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, वहाँ सुनवाई होगी। तो अब आगे देखा जाए क्या होता है। ये लोग बरी होते हैं या फिर सरकार, धनबाद पुलिस जो है तो गवर्नमेंट हो गया, झारखंड सरकार किस तरह से वहाँ लड़ती है। जब ये मामला हुआ था तब अर्जुन मुंडा की सरकार थी 2011 में, 27 अप्रैल 2011 को ये घटना हुई थी, दिन बुधवार। लेकिन आज अगर आप देखें तो पिछले 2 बार से हेमंत सोरेन की सरकार है और कांग्रेस के सहयोग से सरकार है, और जो भी आरोपी हैं इसमें से अधिकांश अब कांग्रेस के नेता हैं या समर्थक हैं। तब इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो अब किसकी सरकार में इनको न्याय मिलेगा? नहीं, न्याय आप किस लिहाज से बने, किस नजरिए से न्याय देख रहे हैं? न्यायालय के नजरिए से ही देख रहे हैं, लेकिन सरकार भी अगर ये जान रही है कि झूठा इन पर केस हुआ तो सरकार भी तो जांच करा के इनको बाहर कर सकती थी या केस वापस ले सकती थी, क्योंकि आंदोलन के केस में वापस लेने में तो कोई दिक्कत होता नहीं है। तो सरकार ने तो ऐसा कुछ किया नहीं, सरकार वैसा नहीं करेगी जो है। ये कुल मिलाकर राहत की बात यही है सभी लोगों के लिए कि पुलिस की जो थ्योरी थी, स्टोरी थी, वो जो कि 4 लोगों की हत्या हुई है और हत्या का ब्लेम इन लोगों पर था, वो अदालत में साबित नहीं हुआ। जो तो साबित नहीं हुआ तो स्वाभाविक तौर पर अगर इनके लिए राहत की बात है। अगर आजीवन कारावास की सजा हो जाती तो मुश्किल इनकी बढ़ जाती है जो है जी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इनको हिंसा के लिए जिम्मेवार माना गया और सरकारी काम में बाधा, सरकारी कार्य में बाधा के लिए जो है, और वो जो आगजनी वगैरह सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसी मामले में इन लोगों को सजा दी गई है। जो आंदोलन के दौरान जो मारे गए 4 लोग, विकास सिंह समेत जो 4 लोगों की जान गई थी, उनको तो कुछ नहीं मिला, उनको तो कोई न्याय नहीं मिली, उनको तो कोई मुआवजा भी नहीं मिला। हाँ, ये वही तो त्रासदी है, वही तो त्रासदी है जो है। और आखिर 4 लोगों की हत्या हुई, जान गई, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उन जिम्मेवार लोगों को चिन्हित नहीं किया गया, पुलिस नहीं चिन्हित की, क्योंकि पुलिस खुद पुलिस की गोली से मरे थे लोग जो है, इसलिए पुलिस ने उस को दूसरे पर ब्लेम लगाया और जिसका नतीजा हुआ अदालत ने उसको माना नहीं जी। तो अभी आप सुन रहे थे मटकुरिया गोलीकांड के मामले पर विशेष तफसीर मृत्युंजय पाठक की, बड़ी पत्रकार है, यहाँ के सारी समसामयिक खबरों की पर नजर रखते हैं और धनबाद के राजनीति पर विशेष रूप से इनकी पारखी नजर होती है। आगे भी हम कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।